नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम देखेंगे मौर्यन एम्पायर का आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो द मौर्यंस वर द फर्स्ट पावरफुल एम्पायर टू एस्टेब्लिश देयर पावर इन केस ऑफ इंडिया। और हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने इस डायनेस्टी की फाउंडेशन को रखा था 321 BCE में। इसके बाद यहाँ बिंदुसार हुए, अशोका द ग्रेट अशोका द फर्स्ट चक्रवर्तीय सम्राट हुए, जिनके टाइम पे मौर्यन एम्पायर की बाउंड्रीज का मैक्सिमम एक्सपांशन हो चुका था। मौर्यंस का ग्रैंडियर, इनकी ग्लोरी, इनका पावर, इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी क्लियरली विजिबल है। नॉट ओनली दिस, इस पीरियड के जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, जो मौर्यंस के कंटेम्प्रेरी पावर्स हैं, इकोनॉमिक लाइफ है, सोशियो रिलीजियस लाइफ है, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड बाकी हेटेरोडॉक्स सेक्ट जिस तरीके से पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे, वो भी इस पीरियड के आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हमें क्लियरली नजर आती है। लेकिन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को हम डिटेल में देखें उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए जीएस का जो बैच है, आप देखेंगे हमारा लास्ट बैच शुरू हो रहा है 16 अगस्त से। अगर आप 31 अगस्त तक इस बैच को ज्वाइन करते हैं ऑन यूजिंग द कूपन कोड अर्ली बर्ड 25, यू आर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आप हमारा ये लाइव बैच जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारी फैसिलिटीज, कंटेंट, एसे, करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स एमसीक्यूज, मेंस आंसर राइटिंग, मेंटोरशिप मिलेगा। आप फर्दर डिटेल्स के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या मेल पे लिख करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वेबसाइट को विजिट करके भी डिटेल्स जो है वो पता कर सकते हैं। चलिए फिर मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देखते हैं। हम देखेंगे कि मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ब्रॉडली, कोर्ट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट, वन विच वॉज कमीशन्ड बाय द रूलर्स ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी फॉर पॉलिटिकल और दी रिलीजियस पर्पसेस। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे पॉपुलर आर्ट विच वॉज कमीशन बाय दी कॉमनर्स। कोर्ट आर्ट में हम पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपास, रॉक कट आर्किटेक्चर की बात करेंगे एंड पॉपुलर आर्ट में हम स्कल्पचर्स एंड पोट्री की बात करेंगे। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि कोर्ट आर्ट जो है इट वॉज कमीशन ईदर फॉर पॉलिटिकल पर्पस जैसे कि पैलेसेस हैं, पिलर्स हैं, या फिर रिलीजियस पर्पसेस जैसे कि पिलर्स हैं, स्तूपास हैं या रॉक कट आर्किटेक्चर है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो हैं उसको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। सो अगर हम कोर्ट आर्ट या रॉयल आर्ट के अंदर देखें तो हमने कहा पैलेसेस। आप यहाँ पे देखेंगे कि मौर्यंस की जो कैपिटल है पाटलिपुत्र या इसके आसपास में कुमराहार है, बुलंदी बाग है, इनके अंदर हमें मौर्यंस की जो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स हैं उनके रिमेन्स मिले हैं। और यहाँ पे हमें ग्रीक इन्फ्लुएंस जो है स्पेसिफिकली पाटलिपुत्र के केस में द कैपिटल क्लियरली नजर आते हैं। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस है उसमें एक्मेनाइन या पर्शियन इन्फ्लुएंस जो है वो भी क्लियरली विजिबल है। आप यहाँ पे देखेंगे कि मौर्यंस के पैलेसेस को बनाने के लिए प्राइमरीली वुड का इस्तेमाल किया गया था। और साथ ही साथ में अगर हम अशोका के पैलेस की बात करें जो हमें कुमराहार से मिला है और जहां पर हमें 80 पिलर्ड हॉल या असेंबली हॉल मिला है, आप देखेंगे यहां पर जो सीलिंग है, छत है, और जो फ्लोर है, रूफ है ना आपका फ्लोर है, तो रूफ एंड फ्लोर के लिए यहां पर इस्तेमाल हुआ है वुड का। लेकिन आप यहां पे देखेंगे कि जो सीलिंग है उसको सपोर्ट कर रहे हैं यहां पे पिलर्स जो कि बने हैं चुनार सैंडस्टोन से, एंड दीज पिलर्स आर रिचली कार्व्ड, दे आर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो फॉरेनर्स यहाँ पे आए उनका क्या रिएक्शन था अशोका के पैलेस को देख करके या मौर्यन पैलेसेस को देख के, तो मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर थे, उनका कहना था दीज आर द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। इनफैक्ट फाहियान जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे भारत पहुंचे, वो कहते हैं दीज आर गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स, इनको इंसान बना ही नहीं सकता। इसके अलावा अगर हम अशोकन पिलर्स की बात करें तो आप देखेंगे कि थ्रू आउट द मौर्यन एम्पायर ये पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे। प्राइमरीली जो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स हैं, हाईवेज हैं, पिलग्रिमेज पाथ्स हैं, या एम्पायर की जो बाउंड्रीज है उनको डिमार्केट करने के लिए। और इन पिलर्स के वाया अशोका अपना जो मैसेज है वो अपनी जनता तक, अपने ऑफिशियल्स तक पहुंचाते थे। आपको यहाँ पे जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स या धम्म है वो देखने को मिलेंगी। मोरल एथिकल प्रिंसिपल्स, अशोका किस तरीके का व्यवहार जो है वो अपने सब्जेक्ट से एक्सपेक्ट करते हैं वो देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे अशोका के जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डायरेक्शन है अपने ऑफिशियल्स के लिए वो यहाँ पे नजर आएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि अशोका और उसके जो गवर्नेंस में बिलीव्स हैं वो भी यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आएंगे। सो ये जो पिलर्स हैं
ये जो पिलर्स हैं इनको इरेक्ट किया गया था बेसिकली बुद्धिस्ट जो टीचिंग्स हैं, है ना, उनको स्प्रेड करने के लिए, मोरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको स्प्रेड करने के लिए। बल्कि साथ ही साथ में आप देखेंगे कि ये पिलर्स अशोका के जो बुद्धिज्म के प्रति कमिटमेंट है उसको भी शो करते हैं। इसी के साथ साथ में ये अशोका के पावर को भी शो करते हैं और उसके बेनिवोलेंट नेचर को भी। अगर हम अशोकन पिलर्स की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप देखेंगे कि इनके अंदर हमें दो पार्ट्स मेजरली नजर आते हैं। एक शाफ्ट जो आप यहां पे देख पाएंगे, और आप यहां पे देखेंगे दिस शाफ्ट इज मोनोलिथिक, दैट इज इट हैज बीन कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन एंड दिस रिफ्लेक्ट्स द इंजीनियरिंग स्किल्स ऑफ द क्राफ्ट्समैन ऑफ द मॉडर्न पीरियड। आप यहां पे देखेंगे कि इसके अलावा जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं कैपिटल, और इसमें आपको पर्सिपॉलिटन बेल, ये जो इन्वर्टेड लोटस शेप्ड बेल है, ये नजर आएगी। अबेकस नजर आएगा जो बेसिकली रेक्टेंगुलर या सर्कुलर होता था, और इसके ऊपर आपको कैपिटल फिगर नजर आएगा जो इन जनरल एक एनिमल फिगर होता था, जैसे कि लायन है या बुल है, इनका फिगर। अब जैसे कि यहां आप देख पा रहे हैं ये सारनाथ पिलर है। सो अशोका ने जो सारनाथ में पिलर इरेक्ट करवाया था वो ये पिलर है। और आप देखेंगे सारनाथ इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म में, क्योंकि ये वो साइट है जहां पे बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन या उपदेश दिया था। एंड दिस इज द साइट ऑफ धर्म चक्र प्रवर्तन, दैट इज सेटिंग द व्हील ऑफ लॉ इन मोशन। सो यहीं से बुद्ध ने अपना फर्स्ट उपदेश दिया था अपने 5 डिसाइपल्स को, और उन्होंने इसको आगे पहुंचाया, और इस तरीके से बुद्धिस्ट जो प्रिंसिपल्स हैं वो आगे स्प्रेड होते गए। ये साइट इंपॉर्टेंट है। और यहां पे आप देखेंगे कि जो कैपिटल फिगर है इसमें हमें 4 लायंस नजर आएंगे। बेसिकली अब ये 4 लायंस और इनका जो एम्बलम है, इनका जो एबेकस है, ये हमारा नेशनल एम्बलम या राष्ट्र चिन्ह जो है उसे फॉर्म करते हैं। सो व्हाई 4 लायंस? बेसिकली यहां पे ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि बुद्ध जो है उन्होंने बुद्धिस्ट जो टीचिंग्स हैं उनको चारों डायरेक्शंस, द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ में स्प्रेड किया। तो धर्म चक्र प्रवर्तन वाले इवेंट से एसोसिएटेड हैं। आप देखेंगे कि अशोकन पिलर्स जो हैं दे आर अराउंड 40 फीट इन हाइट एंड अराउंड 50 टन्स इन वेट। चुनार सैंडस्टोन से बने हैं और अपनी पॉलिशिंग के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि इतने ज्यादा चमकते थे कि लगता था किसी मेटल से बने हुए। आपको यहाँ पे एकेमेनाइट इन्फ्लुएंस भी क्लियरली नजर आएगा। पर्सिपॉलिटन बेल एंड जिस तरीके से इन पिलर्स की पॉलिशिंग की गई है, फिनिशिंग की गई है उसके अंदर। बट क्या अशोकन पिलर्स एकेमेनाइट पिलर्स या जो पर्शियन पिलर्स है उनकी रेप्लिका थे, कॉपी थे? द आंसर इज अ बिग नो। क्योंकि आप यहां पे देखेंगे कि आपको मॉडर्न पिलर्स एंड पर्शियन पिलर्स में आर्किटेक्चरल स्कीम, जिस तरीके से शाफ्ट को ट्रीट किया गया है, पिलर के सरफेस को ट्रीट किया गया है, उसमें कुछ मेजर डिफरेंसेस नजर आएंगे। So modern pillars were influenced by the Persian pillars, but they were not a replica. For example, modern pillars जो हैं, they are independent, freestanding monuments. They are architectural marvel in themselves. वहीं पे अगर हम पर्शियन पिलर्स की बात करें तो आप देखेंगे दे आर पार्ट ऑफ सम लार्जर आर्किटेक्चरल स्कीम सच एज उनके पैलेसेस के अंदर ये एक पार्ट होते थे। वहीं पे हम देखेंगे कि अगर हम शाफ्ट की बात करें सो मॉडर्न पिलर की शाफ्ट मोनोलिथिक है, हमने ये देखा। बट वहीं पे पर्शियन पिलर्स जो है इनकी जो शाफ्ट है इट इज स्ट्रक्चरल इन नेचर, दैट इज ये लेयर बाय लेयर बनाई गई है जिस तरीके से हम अपनी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट इज नॉट मोनोलिथिक। पिलर का जो सरफेस है वो मॉडर्न पिलर्स के अंदर आपको स्मूथ नजर आएगा। वहीं पे पर्शियन पिलर्स में इट इज फ्लूटेड और रिज्ड। इट इज फ्लूटेड और रिज्ड, जिस तरीके से हमें अपने कुतुब मीनार में नजर आता है। तो आप देख सकते हैं द मॉडर्न पिलर्स आर नॉट अ रेप्लिका ऑफ पर्शियन पिलर्स, दो दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन पिलर्स। स्तूपा आर्किटेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है और इस टाइम पर बुद्धिज्म की जो पॉपुलैरिटी है उसको रिफ्लेक्ट करता है। द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म। स्तूपा है क्या? बेसिकली स्तूपा जो होता है इट इज अ बरियल माउंट। और आप यहाँ पे देखेंगे बेसिकली क्या किया जाता था कि जो डेड पीपल है उनके एशेज हैं, राख है, उनके जो रेलिक्स हैं, अस्थियां हैं, उनको सेंटर पे रख के इस तरीके से एक माउंट जो है वो बना दिया जाता था सेंट का। सो ये प्री मॉडर्न पीरियड में भी एग्जिस्टेंस में था, वैदिक पीरियड के अंदर भी एग्जिस्टेंस में था। बट द स्तूपास गेन्ड पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड स्पेशली व्हेन दे गॉट कनेक्टेड विद बुद्धिज्म। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि अशोका ने क्या किया, बुद्ध की अस्थियां जिस कलश में रखी थी और इन अस्थियों को 8 पार्ट में डिवाइड किया
और इस कलश को, इनके ऊपर 9 स्तूपास को इरेक्ट करवाया था आपके राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलाकपा, रामग्राम, वेठपीड, पावा, कुशीनगर एंड पिपालीवन में। और क्योंकि ये बुद्ध की अस्थियों पे बने थे, आप देखो कि मौर्यन पीरियड में जैसे ही ये बुद्धिज्म से एसोसिएट हुए, बुद्ध से एसोसिएट हुए, द ग्रेट टीचर, आप देखेंगे दे बिकेम सेक्रेड एंड दे बिकेम ऑब्जेक्ट ऑफ वेनिरेशन विच दे वर नॉट अर्लियर। सो अर्लियर during the pre-Mauryan period or the Vedic period, the stupas were not object of veneration, but now they became object of veneration, they became sacred. आप देखेंगे कि अशोका के टाइम पे ये स्तूपास काफी सिंपल स्ट्रक्चर होते थे, तो अस्थियों को इस तरीके से सेंटर पे रख दिया जाता था। उसके ऊपर आप देखेंगे कि आपकी अनबर्न्ड ब्रिक या कच्ची ईंट जो है उसका एक लेयर आपको मिलेगा, बर्न्ड ब्रिक्स का एक आउटर लेयर, और उसके ऊपर एक प्लास्टर जो है वो किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड में सातवाहनास हुए, शुंगास हुए, काणा हुए, तो आप देखोगे कि एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए। जैसे सातवाहनास ने सांची का जो स्तूपा आप पिक्चर में देख रहे हो, इसके जो 4 तोरण या गेटवेज हैं इन दी 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, इनको इरेक्ट करवाया था। इसके अलावा आप देखोगे कि जो शुंगास हैं, दी सक्सेसर्स ऑफ द मौर्यंस, आप देखोगे कि उनके द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा स्तूपास का एनलार्जमेंट किया गया। न केवल इनको एनलार्ज किया गया, बल्कि आप देखोगे कि अशोका के पीरियड में स्तूपास जो है इनमें यूज होता था वुड प्लस ब्रिक। अब ये मटेरियल जो है इसको रिप्लेस कर दिया गया स्टोन से, टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए। तो अगर हम स्तूपा आर्किटेक्चर एंड स्तूपा के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को देखें, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है अंड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्तूपा, क्योंकि यहीं से स्तूपा की शुरुआत हुई थी। सो दिस हेमिस्फेरिकल डोम विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द टॉप ऑफ द एशेस और द रेलिक्स, एंड नाउ इवन सिंबॉलिक स्तूपास आर देयर, बट द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन दिस मैनर। तो आप देखोगे अंड वेयर इन द एशेस एंड द रेलिक्स वर केप्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्तूपा। जैसे कि टेम्पल में गर्भगृह होता है, दी सेंक्टम सेंक्टोरम वेयर इन द इमेजेस ऑफ द गॉड एंड गॉडेसेस आर केप्ट। आप देखेंगे इसके टॉप पे आपको हर्मिका नजर आ रही होगी। सो हर्मिका इज बेसिकली अ फ्लैट स्ट्रक्चर ऑन द टॉप ऑफ द माउंट। इसके अलावा आप देखेंगे कि हर्मिका के सेंटर में आपको ये वुडन रॉड जो है ये नजर आ रही है, जिसको कहते हैं यष्टि। और इस यष्टि के ऊपर आपको 3 स्टोन डिस्क जो है वो नजर आ रही होंगी। और ये स्टोन डिस्क बुद्धिज्म के 3 ज्वेल्स, बुद्ध द ग्रेट टीचर, धम्म बुद्धिस्ट टीचिंग्स, एंड संघ द मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग्स, इनको यहाँ पे शो किया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स, जिनको सोपान कहा जाता है इनफैक्ट, है ना, आर्किटेक्चर है। और आप यहाँ देखेंगे गेटवेज है, इनको तोरण कहा जाता है। इसके अलावा प्रदक्षिणा पाथ या सर्कम एम्बुलेटरी पाथ आप देख सकते हो, जहाँ पे डिवोटीज परिक्रमा करते हैं। आउटर फेंसिंग है, इसको वेदिका कहते हैं। और आप यहाँ पर मेढ़ी जो है उसे भी देख सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्तूपा, आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। रॉक कट आर्किटेक्चर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हम मानते हैं कि रॉक कट आर्किटेक्चर की प्रॉपर शुरुआत जो है वो मॉडर्न पीरियड से होती है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में बाराबर एंड नागार्जुनी हिल्स के अंदर हमें 7 केव्स मिलती हैं। इनमें से बाराबर केव्स जो 4 इन नंबर है, इनको कंस्ट्रक्ट करवाया था अशोका ने। और नागार्जुनी में जो 3 केव्स हमें मिलती हैं, इन्हें दशरथ ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, और इन्हें इन टोटल हम कहते हैं 7 सिस्टर्स। आप देखेंगे कि ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट आजीविका, इसके मॉन्क्स के लिए कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी। आजीविका, ये लोग नियतिवाद, भाग्यवाद में विश्वास करते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा। उनको डोनेट की गई थी। एंड इनफैक्ट अशोका के जो फादर हैं, है ना, तो बिंदुसार, वो आजीविका सेक्ट को बिलोंग करते थे। तो आप देखेंगे आजीविका सेक्ट के मॉन्क्स को यहाँ पे ये केव्स जो हैं ये डोनेट की गई थी। सो लोमाश ऋषि केव, सुदामा केव, करण चोपर, विश्वकर्मा केव आपको बाराबर हिल्स में मिलेंगी।
एंड गोपी का कुभा, वाप्या का कुभा, वर्दी का कुभा आपको नागार्जुनी हिल्स में मिलेंगे। अगर हम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप देखेंगे कि इनका जो इंटीरियर है वो काफी अच्छे तरीके से पॉलिश्ड है, फिनिशिंग की गई है। और एंट्रेंस पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको ब्यूटीफुल डेकोरेटिव गेटवेज जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो एक तरीके से स्तूपा हैं आपके जो बाराबर है नागार्जुनी हिल्स के अंदर रॉक कट आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स हमें मिल रहे हैं। ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स की जो पॉपुलैरिटी है, जो बेसिकली वैदिक हिंदुइज्म को अपोज करते हुए सामने आ रहे थे, उसको शो कर रहा है मॉडर्न एज के अंदर। अगर हम पॉपुलर आर्ट की बात करें तो हमने पोट्री की बात की थी, और आप देखेंगे कि मॉरियंस की जो कैरेक्टरिस्टिक पोट्री है वो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। बट कहा जाता है कि ये मिसलीडिंग है, क्योंकि ये पोट्री न तो केवल नॉर्दर्न एरियाज तक है ना सीमित है, लिमिटेड है, क्योंकि कर्नाटका में भी मिलती है, और ना ही ये ब्लैक पॉलिश्ड होती है हर बार। बट यस, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ग्लोसी, काफी ग्लॉसी आपको देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा शानदार होते हैं, और कहा जाता है देवर यूज्ड एज स्टेबल वेयर रेदर देन फॉर नॉर्मल यूज, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। मॉरियन स्कल्पचर्स जो हैं वो भी मॉरियन आर्किटेक्चर की तरह मॉरियंस का जो ग्रैंडियर है, स्प्लेंडर है, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। आप देखेंगे कि मॉरियन स्कल्पचर्स जो हैं इनका सरफेस काफी रिफाइंड है, काफी वेल पॉलिश्ड है। इनफैक्ट हमें बिहार के दीदारगंज से ये चावरी बियरिंग या फ्लाई विस्क बियरिंग यक्षिनी की जो इमेज मिली है, ये मॉरियन स्कल्पचर का बेस्ट एग्जाम्पल है। आप देखिए किस तरीके से जो फिजियोग्नोमिक डिटेल्स हैं, फेशियल डिटेल्स हैं, जो फिजिकल फीचर्स हैं, उस पर फोकस किया गया है। सो ये इंडियन जो ट्रेडिशन है हमारा, जहां पे हम स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज बायोलॉजिकल जो ब्यूटी है उन दोनों पे इक्वली एम्फेसाइज करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपको यक्ष जो हैं उनकी इमेजेस भी मिल जाएंगी। आप देखेंगे यक्ष और यक्षिनी की जो वर्शिप है ये हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म तीनों धर्म में ही आपको देखने को मिलेंगे, सेलेस्टियल बींग्स हैं। इसके अलावा मॉरियन पिलर्स में जो स्कल्पचर्स का इस्तेमाल हुआ है कैपिटल फिगर के रूप में, ये भी मॉरियन स्कल्पचर के ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स हैं। आप देख सकते हैं रामपुरवा से हमें जो अशोकन पिलर मिला था उसका जो कैपिटल बुल फिगर है, इसको देखिए, आपको ये हड़प्पा का जो ब्रॉन्ज बुल फिगर है उसकी याद दिला देगा, कितना रियलिस्टिक इन नेचर है। सो दिस रिफ्लेक्ट्स द ब्यूटीफुल नेचर ऑफ द मॉरियन स्कल्पचर्स। सो ये हुआ मॉरियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। बाकी 2022 यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम से आपके लिए क्वेश्चन है। एक साइड में आपको अशोका की मेजर रॉक एडिक्ट्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रेजेंट लोकेशन वाले जो स्टेट्स हैं उनके नाम देखने को मिलेंगे। आपको बताना है इनमें से कितने पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। तो धोली, इज इट इन उड़ीसा? येरागुड़ी, इज इट इन आंध्रा? जोगड़ा, इज इट इन मध्य प्रदेश? कलसी, इज इट इन कर्नाटका? कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। 2023 में स्तूपा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन origin. Stupa was generally a repository of relics. Stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. How many of the statements is or are correct? Only one, only two, all three, or none? Do let me know the answer in the comment section. The correct answer will be pinned up in the comment section by tomorrow evening. On that note, thank you so much. Have a good day ahead.